हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन पाथ। जैसे कि हमने पीछे किया है एपी, क्या किया है एपी। इसके अंदर हमने पढ़ा था फर्स्ट टर्म जो ए थी, कॉमन डिफरेंस जो डी था। एक फॉर्मूला था ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और दो फॉर्मूले थे एस एन का फॉर्मूला क्या था, एन बाई टू ब्रैकेट ओपन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और दूसरा सेकंड फॉर्मूला था वो क्या था, एस एन का फॉर्मूला क्या था, एन बाई टू ए प्लस एल। और एक फॉर्मूला क्या था, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ए क्या थी, फर्स्ट टर्म थी, और डी क्या थी, कॉमन डिफरेंस। कल हमने बस यही पढ़ा था। अगेन रिपीट करते हैं, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन बाई टू ए प्लस एल। और जो इसी में से निकाला था फॉर्मूला क्या था, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आज हम करते हैं क्वेश्चन 1 से स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ये पूछ रहा भाई, जो नीचे दी गई इक्वेशन है, इनके अंदर क्या है, ये ए पी है या और नोट। यदि है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं। तो इसका मतलब वाई भी बताना चाहते हैं। पहला, द टैक्सी फेयर इच किलोमीटर विद वैन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर, 8 फॉर इच। मतलब क्या होगा, ये ए पी है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना लगेगा, 15। और सेकंड किलोमीटर आएगा उसके लिए कितना लगेगा, क्योंकि क्या करके है, जो पहले के लिए 15, जो आगे आएगा फिर उसमें 8 जुड़ जाएगा, तीसरे में फिर 8 और जुड़ जाएगा, तो दूसरे के लिए क्या लगेगा, 15 प्लस 8, तो मतलब कितना आएगा, 23 रुपीज़। और थर्ड के लिए क्या लगेगा, 23, क्योंकि सेकंड का क्या, फर्स्ट का ये हो गया, सेकंड का ये हो गया, इसमें 8 रुपीज़ और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 31 रुपीज़। ये 100 ऑन चलता रहेगा। तो इसका मतलब हमारी एपी बनेगी, जो क्या बनेगी, 15, 23, 21, 39, 100। अब देखो ये फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम रहा तो ये क्या है, एपी है। देखो इसमें कितना है, डी का मान A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है, 23, 15, तो कितना आएगा, 8। डी का मान सेकंड देखेंगे, यहाँ पर डी का मान चेक करते हैं, 31, A3 माइनस A2, 31 माइनस 23 मीन्स कितना हो गया, 8 हो गया। डी का एक मान और चेक करते हैं, डी का मान क्या रहेगा, 39 माइनस 31 मीन्स 8। देखो ये क्या है, एपी है, क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, जो दो लगातार टर्म रहेगी उसमें से आगे वाले में से पीछे वाले घटाएंगे। यहाँ पर हमने A2 में से A1 घटाया, इसमें A3 से A2, और यहाँ पर A4 में से A3। तो इसका मतलब क्या है, यस इट विल बी एपी। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। चलो दोस्तों, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। मतलब क्या कह रहे हैं भाई, एक सिलेंडर हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, उसमें क्या है, जिसमें शुरुआत में क्या थी, इसमें वॉल्यूम क्या था, वी। वॉल्यूम का मतलब जो उसके अंदर एयर है, मतलब कितनी है, तो वी है। उसमें से हमने कितना, उसका 1/4 निकाल दिया। मतलब जैसे कि 100% में से हमने कितना निकाल दिया, 25% निकाल दिया, तो कितना बच गया, 75%। ठीक है। और अगर फ्रैक्शन की बात रहेगी तो 75 बाई क्या हो जाएगा, 100।
और ये कट जाएगा 3/4v, मतलब लेफ्ट की तरह रह जाएगा 3/4। तो इसका मतलब इसमें क्या था, वॉल्यूम v था, इसमें से 1/4 निकाल दिया, तो 1/4 वॉल्यूम निकाल दिया तो कितना बच गया, 3/4v। ठीक है, अब सेकंड क्या रहेगा, अब अगेन फिर हमने इसमें से क्या इसका निकाल दिया क्या, 3/4, इसका 3/4 रह गया, 3/4 इंटू 3/4v। नेक्स्ट 3/4 इसमें हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। देखो सोन चलता रहेगा, ये आ गया v, क्या आ गया v, इसके बाद 3/4v, इसके बाद 3 की मल्टीप्लाई कर 9/4v, कोमा 27/60, सो सॉरी, देखो शुरुआत में हमने निकाला 1/4 इसका फिर 1/4 निकाला तो लेफ्ट की तरफ रहेगा 3/4, इसका भी 1/4, इसका फिर निकाला 1/4 तो लेफ्ट की तरफ रहेगा 3/4, सो ऑन। अब देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या है, ए, फर्स्ट टर्म क्या है ए, तो जो है v, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, निकालने का तरीका क्या होता है, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। शुरुआत में ये चेक करते हैं क्या हो गया, 3/4 v माइनस v, तो कितना बच गया 3/4 माइनस 1, v बाहर कॉमन आ गया, यहाँ से v कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बच गया 3/4, यहाँ से v निकाला तो 1 इति लिख लो, 1 मल्टीप्लाई v, तो 1 बच गया। अब देखो 3/4 माइनस 1, तो 3 माइनस 4/4v, तो क्या गया माइनस का 1/4v। अब ये देखते हैं भाई सेकंड a3 का मान कितना हमारा 9/16v माइनस कितना आएगा 3/4v, एलसीएम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इस 36 माइनस 9 माइनस 12 इंटू v, तो कितना आएगा माइनस का 3/16v। अब इसी तरह इसका a4 का मान क्या आएगा 27/64 और 9/16, v बार को क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। माइनस 36/64 मतलब क्या आ जाएगा 9/64v। देखो यहाँ पर d का मान अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, तो इसका मतलब क्या है, ये इट इज नॉट AP, मतलब क्या है, ये AP नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, मतलब खोदना ए वेल ए कुआ, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कंसिस्ट कॉस्ट 115 और फर्स्ट मीटर ड्रेज, मतलब क्या है, एक कुआ की क्या कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, जो फर्स्ट मीटर होगा उसके कितने रुपए लगेंगे, 150 रुपये लगेंगे, जो आगे हो गए फर्स्ट के 150, अगले के 50, 150 50 50 150 50। देखो भाई कॉस्ट ऑफ फर्स्ट किलोमीटर कितनी है, और फर्स्ट मीटर की खुद ऑफ कितनी है, इतनी, सेकंड की कितनी रहेगी, कितनी हो जाएगी 2 मीटर की कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्या थी, फर्स्ट मीटर की कितनी थी 150 रुपये, सेकंड की उसकी फिर कितनी आएगी 50, फिर उससे आगे 50 50, इस तरह चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये AP बन रही है, आपको दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि 50 के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। लेकिन दी सोल्व कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर डिगिंग का मतलब क्या होता है, खुदाई कितनी है, इतनी, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर, मतलब 2 मीटर खुदाई करेगा, फर्स्ट के 150, अगले के क्या गए 50,
तो मतलब क्या होगी 200, 3 की कितनी हो जाएगी 250, 100 ऑन चलता रहेगा। तो AP क्या बन जाएगी अपनी, तो इसका मतलब सेम क्या होगा, 50 का डिफरेंस है तो D का मान निकालेंगे सभी जगह, तो D का मान क्या आ जाएगा A2 माइनस A1 मतलब 50, और D का मान एक दूसरा क्या था A3 माइनस A2 मतलब कितना हो गया 50। जैसे फ्रेंड आपने अभी देखा कि फर्स्ट मीटर की कितनी थी 150, सेकंड की कितनी हो जाएगी 200 मतलब 2 मीटर की, 3 मीटर की कितनी हो जाएगी 250। तो इसका मतलब इंक्रीजमेंट किसके साथ हो रहा है 50 के साथ हो रहा है, तो ये क्या बन रही है AP बन रही है। सो इट विल बी AP, ये क्या होगी AP होगी। चलो दोस्तों अब पढ़ते हैं अपने पार्ट 4 जिसके अंदर क्या है एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, पहले बेसिक समझ लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एक क्या होता है कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट तो क्या होता है जैसे कि हम एक साल पर ब्याज लगाते हैं और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट किस तरह, अगर हमने किसी पे 1000 रुपये ले लिए कितने साल के लिए 2 साल के लिए, और उसमें अपनी देसी भाषा में करें तो जैसे कि 2 रुपये सैकड़ा होता जो, इसमें हो गए 24 महीने, कितने हो गए 24 महीने। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा सिंपल का PRT बाई 100। P क्या होता है प्रिंसिपल मतलब जो मूलधन राशि ली है मैंने, R रेट किस दर से ली है 2%, पर सैकड़ा मतलब परसेंट मतलब 2 रुपये 100 रुपये के साथ। तो T टाइम कितना 24 मंथ हो गए, क्योंकि जो रेट है किसके हिसाब से है मंथ के हिसाब से, तो बाई में 100। तो इससे निकालेंगे क्या हो गया ये 48 डिवाइड बाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कितना आ गया 480। तो इसका मतलब ये तो क्या सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर हम क्या कहें इसे कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कहने का मतलब क्या है ब्याज के ऊपर ब्याज। भाई कोई हमें जो जैसे 2 साल के लिए लिया तो इसमें है एनुअली कितना, एनुअली रेट दी है हमारे लगे, एनुअली रेट कितनी है 2। मतलब कहने का मतलब क्या है एक साल जो शुरू वाली होगी उसका 2%, उसके बाद जो उस साल का ब्याज बनेगा, उस साल का ब्याज बनेगा कितना बनेगा उसका 240 रुपये बनेगा। फर्स्ट साल का कितना हो जाएगा अपना ये हो जाएगा, मतलब 12 महीने के बाद कितना ब्याज हो जाएगा अपना इतना हो जाएगा। लेकिन अगर हम 1 साल की ओर लिए लेते हैं तो ब्याज किसके ऊपर लगेगा 1240 के ऊपर लगेगा। कहने का मतलब ये है ब्याज के ऊपर ब्याज। अब सिंपली हमारा काम की बात क्या है, इसके अंदर क्या है इसका फॉर्मूला क्या रहेगा 1 प्लस R बाई 100 की पावर n, और बाहर क्या आ गया प्रिंसिपल। ठीक है प्रिंसिपल क्या होगा जो अपने राशि ली कितनी 1000 रुपये, R मतलब रेट किस दर से ली है 2% की दर से ली है, और क्या है n कितने समय के लिए ली है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखना बस, हमें काम की बात ये है P1 प्लस R बाई 100 की पावर n। P क्या है अगेन रिपीट करते प्रिंसिपल, R रेट एंड टाइम। तो देखो इस क्वेश्चन क्या था, रेट का मान कितना अपना 8%, कितना है 8%, और जो अपनी प्रिंसिपल है कितनी है 10,000, कितनी है 10,000। देखो शुरुआत में कितनी थी अपनी राशि 10,000। अब हम निकालना AP ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, किसकी निकालनी है कंपाउंड इंटरेस्ट की निकालनी है। पहली क्या बनेगी 10,000 से शुरू होया हमारा, ये क्या बनेगी 10,000 1 प्लस 8 बाई 100 की पावर n। n का मान कितना है फर्स्ट शुरुआत में क्या 1 साल के लिए ये रहेगा,
दूसरी साल के लिए क्या रहेगा 1 + 8/100 टू 1 + 8/100 3 सो ऑन। देखो आपको वैसे भी दिखाई दे रहा है क्या है, एपी नहीं है क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा, इट इज़ नॉट विल बी एपी। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। अब कल वाला बेसिक आज काम आएगा। देखो सेकंड पार्ट में क्या रहेगा, ए का मान कितना देर क्या है 10 और डी का मान कितना देर क्या 10। ए का मान 10, डी का मान 10। तो क्या पूछा इसने, फर्स्ट फोर टर्म कितनी, फर्स्ट फोर टर्म। हमें ए एन का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए एन का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, ए + n-1 इंटू डी। ए क्या होगी, A1 कह लो या ए कह लो, वो तो होगी ये, A2 क्या रहेगी, ए प्लस एन की जगह बस हम क्या कर देंगे 2 पुट कर देंगे, एन की जगह बिल्कुल बस 2, ए का ए रहेगा, डी का डी रहेगा, तो क्या होगा 2 - 1 इंटू डी, मतलब ए प्लस डी। ए का मान कितना है यहाँ पर 10, पहली अपनी ये बन गई। दूसरी देखो ए का मान कितना है 10 प्लस डी का मान कितना है 10, तो कितना हो गया 20, ठीक है। A3 ए प्लस क्या हो जाएगा 2D, क्या हो जाएगा, सिंपल तरीका भी याद रखने का, जो यहाँ पर है ना उससे एक कम करके डी के मल्टीप्लाई कर दो, क्या है एक कम करके डी से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि A100 पूछ लिया तो 100 क्या रहेगा A + 99D, समझ में आएगी। तो इसके बाद देखो भाई ए का मान कितना 10, 2 × 10 मतलब कितना हो गया 10 + 20, और A4 टर्म कितनी हो जाएगी अपनी, A + 3D, A + 3D मतलब 10 + 3 × 10, तो मतलब 10 + 30 = 40। सो अब काम की बात क्या रही इस सवाल में, हमारे को क्या दिया था A और D। फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी 10 थी और कॉमन डिफरेंस क्या था 10 था, तो फर्स्ट टर्म तो सिंपली आ गई 10। सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या रहेगा A + n-1 इंटू डी, एन का मान यहाँ पर कितना 2, तो क्या हो जाएगा A + D, 10 + 10 मतलब 20। अब A3 का बार बार ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली भी याद रख सकते हो, A3 का फॉर्मूला क्या रहेगा A + 2D, क्योंकि इसी फॉर्मूले में से आया, एक कम करके लिखना बस और कुछ नहीं, A + n-1 मतलब 3 - 1 कितना आ जाएगा 2D, तो मल्टीप्लाई सोल्व किया तो कितना आएगा 30, सो ऑन चलता रहेगा। एक बात और याद रखना, अगर कभी भी एक तो क्या हो नंबर, एक क्या हो इंग्लिश लेटर, क्या हो इंग्लिश लेटर, अगर दोनों एक साथ लिखे हो, क्या लिखे हो एक साथ लिखे हो, तो इसका मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई, क्या होगा मल्टीप्लाई। यहाँ पर देख सकते हो अपने क्या लिखा 2D, तो क्या लगा मल्टीप्लाई का निशान, 3D क्या निशान आया मल्टीप्लाई का। एक होती है ब्रैकेट, क्या होती है ब्रैकेट, कौन सी भी ब्रैकेट हो, तो इसका मतलब भी क्या होता है मल्टीप्लाई। एग्जाम क्या मतलब, अब क्या कहते हैं इंग्लिश नंबर और लेटर, 3 इसका मतलब क्या होगा 3 × D। अगर दो लगातार क्या लिखे हो, एक तो नंबर हो एक लेटर हो, तो उसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई। दूसरा केस किसका कर रहे थे हम ब्रैकेट का, 2 + 3 × 3, तो इस पहले सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, किसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, 3 2 + 3 मतलब 5, इसका निशान क्या रहेगा मल्टीप्लाई। ब्रैकेट कौन सी भी, ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है, और ये क्या होती है ओपन ब्रैकेट, और ये क्या होती है कर्ली ब्रैकेट। समझ में आएगा, बस सम तो होते रहेंगे लेकिन बेसिक होना जरूरी है। तो इसके बाद देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए का मान कितना है -2, डी का मान कितना है 0, ए का मान कितना -2, डी का मान कितना है 0, तो ए क्या रहेगी A2 क्या रहेगी A + D, A3 क्या रहेगी A + 2D, A4 क्या रहेगी A + 3D, सो ऑन
फर्स्ट फोर टर्म क्या लिखोगे, क्वेश्चन किस तरह सोल्व करोगे, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ ए पी विल बी क्या रहेगी, क्या रहेगी, ए क्या रहेगी इज इक्वल टू ए का मतलब क्या रहेगा, A1 इज इक्वल टू ए, तो माइनस का 2, A2 का फॉर्मूला क्या था, A प्लस डी, क्योंकि n को हम एक कम करके निकलते हैं तो 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 आएगा, 1 और d की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लिख लो या 1d लिख लो या d लिख लो, दोनों क्या है बराबर है, -2, d का मान कितना हमारा 0, d का मान कितना 0, -2, A3 क्या रहेगी a प्लस 2d, a का मान -2, 2 मल्टीप्लाई 0, 2 से अगर 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, और -2 और 0 का जोड़ कितना आएगा -2 ही आएगा, A4 a प्लस 3d, -2 प्लस 3, इसका निशान क्या बता दें मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई 0, तो क्या आएगा -2 प्लस 0 क्या आ गया -2। देखो भाई हमारे क्या था, a का मान कितना था -2, d का मान 0, फर्स्ट टर्म आ गई a की a, सेकंड टर्म क्या आएगी a प्लस d, -2 प्लस 0 तो -2, अगर थर्ड टर्म क्या रहेगी a प्लस 2d, a का मान कितना था -2 और d का मान कितना 0, सो इस तरह सोल्व किया तो AP क्या बनेगी हमारी, AP विल बी क्या रहेगी -2 -2। अभी कई बच्चे सोच रहे हो गए भाई इसमें डिफरेंस ही नहीं है, डिफरेंस है कितना का 0 का, 0 के साथ क्या हो रही है इंक्रीजमेंट हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब पार्ट 3 बिल्कुल आसान है, तो पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 क्या है, a का मान कितना है -1 और d का मान कितना है 1/2, तो फर्स्ट टर्म क्या रहेगी -1, सेकंड टर्म क्या रहेगी a प्लस d, a का मान -1 प्लस 1/2, एलसीएम कितना लेंगे 2, एलसीएम कितना लेंगे 2, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 2 को अगर 1 से भाग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा, 2 की और -1 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी -2, 1 इज इक्वल टू -1/2। अब थर्ड टर्म देखते हैं, थर्ड टर्म क्या रहेगी a प्लस 2d, -1 प्लस 2 का 2 निशान मल्टीप्लाई और क्या आएगा d का मान 1/2, 2 से 2 कट तो क्या बच गया -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब A4 क्या रहेगी a प्लस 3d, -1 3 1/2 मतलब क्या हो गया -1 प्लस 3/2, एलसीएम 2 क्या आएगा -2 प्लस 3 मतलब क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि -2 और प्लस 3, -2 कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा कौन है प्लस वाला, तो इसका मतलब प्लस का 1 आ गया। अब इसका ही सेकंड पार्ट क्या रहेगा a, और फाइनल पार्ट क्या रहेगा a का मान कितना -1.25 और d का मान कितना 0.25 माइनस का। तो देखो भाई फर्स्ट टर्म तो यही होगी, सेकंड टर्म क्या होगी a प्लस d, फॉर्मूला आपको बार बार लिखना है, इससे गलती होने के कम चांस है, तो -1.25 अब कई बच्चे सोच रहे हो कि ब्रैकेट क्यों लगा दी, मैथमेटिक्स का एक रूल है जिसके अंदर हम 2 साइन लगातार कभी भी नहीं लिख सकते, अगर हम इस तरह लिख देंगे तो ये क्या है गलत है, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें यही नहीं पता चल रहा है ये माइनस का या प्लस का, तो इसका माइनस का 1.25। अब दिक्कत ये रहेगी यहाँ पर प्लस का निशान लिखे या माइनस का, आपको याद रखना है सेम डिजिट हो गए, अगर सेम साइन हो गए तो क्या आएगा प्लस, सेम साइन हो गए तो क्या आएगा प्लस, अगर अपोजिट हो गए तो क्या आएगा माइनस, पहले प्लस हो बाद में माइनस हो तो क्या माइनस आएगा, सेम साइन हो गए तो क्या आएगा प्लस, अपोजिट हो गए तो क्या आएगा माइनस। क्यों आएगा, अगर याद इस तरह रखोगे, अगर हम एक ही रास्ते पर चलेंगे साथ साथ तो हमारे क्या होगा फायदा होगा, अगर हम अपोजिट चलेंगे एक काम की, हाँ एक दूसरे के अपोजिट चलें तो क्या होगा नुकसान होगा, तो इसका मतलब
नेगेटिव, इस तरह याद रख सकते हो। सेम साइन पॉजिटिव, अपोजिट साइन नेगेटिव। यहाँ पर क्या है अपोजिट, और ब्रैकेट का मतलब क्या बताया था गुणा, तो इसका मतलब ये क्या है प्लस मल्टीप्लाई माइनस। अब इसका तरीका क्या बताया था अपोजिट, अपोजिट मतलब नुकसान, नुकसान मतलब नेगेटिव, तो इस कारण यहाँ पर क्या आ गया नेगेटिव साइन आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, अब जोड़ने की दिक्कत रहेगी। 1 पॉइंट के नीचे क्या लिखना, पॉइंट लिखना है, पॉइंट के नीचे क्या लिखना पॉइंट, ये बात याद रखनी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 5 1। अब कई बच्चे सोच रहे हो कि ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस, ये गुणा नहीं, ये क्या है एक जोड़ है, सम है ये, तो इसलिए क्या आएगा 1.50, क्या आ जाएगा 1.50। 1.50 माइनस का। अब थर्ड टर्म निकालेंगे, a प्लस 2d, ए का मान कितना था 1.25 प्लस का साइन 2 और d का मान कितना था 0.25, ये था। अब देखो ये सेम का सेम आ जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करते हैं बाद में साइन की सोचते हैं। पहले 2.5 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2 5 0 2 2 4 और 1 5। जो गुणा होती है उसमें क्या है, जो पॉइंट होते हैं वो जुड़ते हैं, इसमें कितने थे 2, इसमें थे, इसमें 0 था, इसका मतलब पॉइंट किसके बाद लगेगा 2 के बाद लगेगा। साइन की दिक्कत क्या रहेगी, इसका मतलब क्या था मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या आती है माइनस। सोन चलता रहेगा। A4 क्या रहेगी a प्लस 3d, अब आप कर लोगे बिल्कुल सेम 2 5 प्लस 3 और d का मान कितना था माइनस 0.25 1.25। निशान किसका आएगा माइनस का, क्योंकि क्या है प्लस का एक माइनस का, अगर अपोजिट साइन होगा तो क्या होगा नुकसान, नुकसान का मतलब क्या होगा नेगेटिव, तो क्या होगा 0.75 इज इक्वल टू क्या आएगा 200, निशान माइनस का। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा एक तो सीखा प्लस प्लस की मल्टीप्लाई प्लस आएगी, माइनस माइनस की प्लस, और माइनस प्लस की माइनस, सेम साइन की प्लस आएगी और क्या आएगी अपोजिट की माइनस। और दूसरा क्या सीखा हमने, एक सीखा हमने ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। एक क्या सीखा 2d, जिस तरह एक क्या हो नंबर हो और एक क्या हो लेटर हो, तो उसका मतलब क्या होगा ये दोनों क्या मल्टीप्लाई में। और चौथी चीज़ हमने क्या सीखी, a का फॉर्मूला क्या रहेगा a, और a2 का फॉर्मूला क्या रहेगा a प्लस d, a3 का a प्लस 2d, a4 का क्या रहेगा a प्लस 3d। आज हमारा यही हुआ कि हमने आज क्या सीखा है, आज अगर सेम साइन हो तो उसका मल्टीप्लाई क्या आएगी प्लस आएगी, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, और अगर अपोजिट तो उसका की मल्टीप्लाई क्या आएगी नेगेटिव आएगी। याद कैसे रखेंगे, अगर हम सेम रास्ते पर चलेंगे तो हमारा क्या रहेगा फ़ायदा रहेगा, एक साथ मिलकर चलेंगे तो क्या रहेगा हमारा फ़ायदा रहेगा, फ़ायदे का मतलब क्या होगा प्लस होगा। अगर हम क्या चलेंगे अपोजिट चलेंगे तो क्या होगा नुकसान होगा, नुकसान होगा तो इसका मतलब क्या आएगा साइन नेगेटिव। अब सेकंड हमने क्या सीखा था, एक नंबर हो एक लेटर हो, जैसे 2d 3d 7p, तो इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई, क्या है इसका मतलब मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई p। और थर्ड हमने क्या सीखा था ब्रैकेट, ब्रैकेट कितने टाइप की होती है 3 टाइप की होती है। पहली स्क्वायर, ओपन, कर्ली। कौन सी भी ब्रैकेट हो पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और ब्रैकेट के बाद जो होगा उसके साथ क्या होगी उसकी मल्टीप्लाई होगी, अगर कोई उसके बाद निशान नहीं है। जिस तरह क्या लिख दिया 2 + 3, ये मल्टीप्लाई नहीं माना जाएगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा, पहले इसे सोल्व करेंगे क्या आ गया 2 + 3 क्या होगा 5, तो माइनस का 3। अगर ये लिखा होता, अगर कोई साइन नहीं है ब्रैकेट के बाहर तो उसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई। और फोर्थ हमने क्या सीखा, ए टर्म क्या रहेगी ए रहेगी, A2 क्या रहेगी a + d, A3 क्या रहेगी a + 2d। इसको याद करने का तरीका क्या था, n का मान हम क्या रखेंगे एक कम करके, an का फॉर्मूला से a + n - 1d, क्योंकि हम उसमें क्या है n - 1 करते हैं, इसलिए यहाँ पर एक कम करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करें और सपोर्ट करते रहें, आपको बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। इसके अंदर क्या रहेगा, अगर बिल्कुल सेम सवाल हो तो भाई बिल्कुल कराया नहीं जाएगा, लेकिन जैसे
कोई सवाल फ्रैक्शन का है, रूट का है, पॉइंट का है, तो उसको बिल्कुल कराया जाएगा। जय हिंद।